ठीक है, छोड़ दो। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। एक बार फिर से वेलकम है गाइस। यहाँ पे जो आज का मैं रूटीन शेयर कर रही हूँ वो शाम का है और दिन है संडे। और यहाँ पे जो दोपहर का वो काम वगैरह हो गया था और घड़ी में देख रहे होंगे 4:30 बजने वाला है। तो अब जो है मेरा जो ठंडी है ना, छोटा सा दिन होता है। काम सुबह के संडे के दिन तो सबकी भलों ही छुट्टी होती है, लेकिन हम हाउसवाइफ की छुट्टी नहीं होती। ऐसे बहुत लोग की छुट्टी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा काम होते हैं ना जो हम संडे के दिन ही रखते हैं कि स्पेशल कि ये संडे के दिन ही करेंगे। स्पेशली हम लोगों के पास तो ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि सुबह रहता है, बच्चों के कपड़े वगैरह वॉश करने हैं, मतलब यूनिफॉर्म वगैरह और घर के काम रहते हैं बहुत सारे। और हम लोग रख लेते हैं अपने लिए कि संडे के दिन जो काम नहीं हो रहा है चलो उस दिन करेंगे आराम से। तो सुबह के तो बिल्कुल बिजी शेड्यूल रहता है हाउसवाइफ के पास। लेकिन हाँ, शाम का भी रहता है, जैसे मार्केट घूमना है, कोई सामान ले आना है। तो हमारे यहाँ तो संडे के दिन हमारे यहाँ हमेशा व्यस्तता रहती है, क्योंकि संडे के दिन जितने भी आसपास के जितने किसान होते हैं ना, वो सारे लोग आते हैं मार्केट करने। तो इसलिए ना हमारा जो एरिया होता है बिल्कुल एकदम व्यस्त वाला रहता है और दिन भर ना बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है। तो बस वो लोग भी आते हैं शॉपिंग करने, जो उन लोगों की चीज़ें होती हैं, और हम लोग भी जाते हैं जो हम लोग के काम का सामान आता है। तो यहाँ पे शाम के देखिए सूर्यास्त होने वाला है 4 बजे, 4:30 बजे ही ना मौसम ऐसा हो जाता है जैसे एकदम बिल्कुल शाम हो गया है, देख सकते हैं। और कपड़े ढेर सारे सुबह धोए थे, यूनिफॉर्म वगैरह था जैसे जो भी था, तो वो सारी चीज़ धोए हुए थे, सूख गए हैं, तब इनको ले आ करके रख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बच्चे कर रहे थे रेस्ट, तो उनका भी थोड़ा सा उठा देते हैं, क्योंकि अब उनके भी उठने का टाइम हो गया है। यहाँ पे रुद्र को उठा के बैठा दिया है, क्योंकि यहीं पे रहेगा घर पे, और हम और दीदी जाएंगे दोनों। तो यहाँ पे कंबल हटा करके फोल्ड कर दिया था, तो बैठा हुआ था। अभी इसको टाइम लगेगा, तब तक ये घर में रहेगा। और मैं बोली हूँ कि अपर्णा को कि उठ करके मतलब रेडी होकर के आए नीचे, तब तक मैं ना अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ। और शाम के मौसम होता है ना, तो कुछ गर्म पीने का 1-2 बार मन करता है। तो आजकल मैं 1 नहीं 2 कॉफ़ी पीने लगी हूँ। कभी कभी दोपहर में लगता है और शाम टाइम में भी लगता है, जब कोई काम नहीं है तो लगता है चलो बना लेते हैं, एक और पी लेते हैं। तो 1 के जगह ना आजकल मैं 2 कॉफ़ी पीने लगी हूँ शाम को भी। तो चलिए कोई बात नहीं, 2 कॉफ़ी तो स्टेट है, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं ज़्यादा ओवर है। तो बस यहाँ पे मेरी कॉफ़ी फटाफट बन गई थी और अब चलते हैं पीते हैं इसको। तब तक अपर्णा आएगी, तब तक हम लोग निकल लेंगे दोनों, क्योंकि आज जाना है सब्जी मंडी। तो सब्जी मंडी में ढेर सारी हरी हरी सब्जियाँ लेकर के आएंगे पूरे हफ्ते भर का, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, क्योंकि इधर मैं जा नहीं रही थी। तो यहाँ पे जब हम लोग निकले ना, तो देखे पूरा मार्केट देखे जाम लगा हुआ है। मतलब ना कि इतना ज़्यादा रश हो जाता है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है ना संडे के दिन, कि बिल्कुल मतलब मार्केट में ना जगह नहीं रहता है, पैदल चलना ही सही रहता है। गाड़ी वाले तो एकदम बिल्कुल जाम लगा लेते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जैसे कपड़े होते हैं ना, वो सारे भी ऐसे ही फुटपाथ पे मिलते हैं, वो लोग भी अपना दुकान लगाते हैं आकर के। तो ये देखिए ताज़ी ताज़ी हरी हरी सब्जियों का मतलब मिलना यही मार्केट से ही शुरू हो जाता है। ये ना बैगन का और गोभी का, टमाटर का, ये सारा ना जो पौधा है लगा करके ये लोग लेके आए थे, हरे हरे जो अभी लगाते हैं। तो मेरे को बोली थी ले लीजिए, तो मैं बोली चलो ले ही लेती हूँ, गमले में कहीं देखूँगी जगह होगा तो लगा दूँगी। मैं ज़रूर लेके आती हूँ, मेरा मन बहुत करता है तो मैं लेके आ जाती हूँ, भलो ही वो हो ना हो, लेकिन बात की बात है। तो यहाँ पे देखिए हरा हरा एकदम बिल्कुल ताज़ा ताज़ा साग था। जो ना एक होता है ना कि हरा वाले में साग में ना अच्छा मतलब उसका नहीं, लेकिन ये जो होता है ना राधे चना वाला जो होता है, हमारे गाँव में बोलते हैं वो ना, चने का ना साग एकदम बड़ा बड़ा होता है, बढ़िया बढ़िया। तो ये वाला चने का साग मैंने लिया। बहुत ढेर सारी सब्जियां ले रही हूँ, यहाँ पे फ्रूट वगैरह ले रही हूँ, थोड़ा बहुत सिंघाड़ा था वो मैंने सोचा कि ले लेते हैं। और एक बच्चा ना बैठा था नींबू मतलब लगा करके, और सरसों का साग तो मैं ले चुकी थी, मैं सोची चलो इससे नींबू ले लेती हूँ, बढ़िया बढ़िया लगा के रखा था। गरम मसाला ख़त्म हो गया था तो वो लिया यहाँ से, क्योंकि ये ना यहीं से लेके जाती हूँ मैं। मार्केट में ना अलग अलग से मंगाना पड़ता है, मिक्स करके नहीं देते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं यहीं से लेके जाती हूँ।
यहाँ का जो टेस्ट होता है ना बिल्कुल गांव वाला आता, मतलब इतना टेस्टी सब्जी बनती है उसकी ना, और सारा मसाला मिला करके देते हैं और कम पैसे में ही, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन ऐसे ना हमारे पूरा महीने का वो बजट हो जाता है। इस तरीके से मैं अपना लेके आती हूँ, सस्ता भी रहता है और टेस्टी भी रहता है और सारी चीज़ें ना अच्छी रहती है। तो बस यहाँ पे पैर वगैरह धो लिया था, अब सब्जी रख दिया है, बाबू से दिया जलवा रही हूँ, वो बैठा हुआ था घर पे अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा था और मैं बोली शाम हो गया है, दिया जला दो, फिर उसके बाद जो है आगे का काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनका ही दिया जलाने का रूटीन मैंने बना के रखा है शाम का। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ रखी हूँ। कोरोना काल से एक अलग ही आ गया है कि सब्जियों को बिना धोए हम लोग रखते नहीं हैं, तो वो एक रूटीन बन गया है। क्या है ना कि बिना धोए लगता है ना, फ्रिज वगैरह में रखने पर लगता है कि अजीब टाइप का, क्योंकि आदत हो गई है ना, तो इसलिए मैं सारी सब्जियों को यहाँ पर रख देती हूँ, वॉश करके अच्छे से सुखा करके तब इनको मैं फ्रिज में लगाती हूँ। तभी तो फ़िलहाल में करते हैं हम लोग डिनर की तैयारी, क्योंकि बज गया है 7:30 और हमारे यहाँ खाने की सबको आदत है जल्दी, क्योंकि हमारे यहाँ हस्बैंड को ना बहुत जल्दी खाने की आदत है, तो आप उनके हिसाब से बनाना भी मुझे पड़ता है फटाफट, इसलिए ना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। और जो बिल्कुल बोले हैं कि आज चटपटी टेस्टी बनाना और अलग तरीके से मटर पनीर, तो मैं बोली चलिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी ना फ़ोन करके बोल रही थी कि अब ना हस्बैंड उनके भी बोले थे कि गाँव का जो टेस्ट है ना वो भूल गए, मतलब नहीं आ रहा है सब्जियों में। तो मैं बोली कि ऐसा कैसे, देखिए ये मेरा चाकू भी टूट गया पनीर काटते काटते, मुझे लगते लगते मैं बच गई हूँ आज, नहीं तो फिर लग जाता। तो चलिए अभी हो गया दूसरा, अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जो चीज़ें टूट जाए उसको फेंक देना, हटा देना ही ज़रूरी होता है, नहीं तो वो नासुर फिर बन जाता है। तो वैसे गाइस, तो फिर वो बोल रहे थे कि मम्मी पहले क्या होता है था गांव में, सिलबट्टे पे पीस करके ना मसाला थोड़ा सा भी यूज करती थी, ज़्यादा मसाला यूज नहीं होता था, फिर भी टेस्टी सब्जी बनती थी। और ठंड में ना वो वाली सब्जी अच्छी लगती है, जैसे हल्का सा मसाला रहे और टेस्ट एकदम थोड़ा सा चटपटा रहे, तीखा रहे, और ना उससे क्या होता, सर्दी कम लगती थी, तो मम्मी लोग ज़्यादा बनाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, कितने सारी ये चीज़ें हम लोग बना देते हैं ना, ग्रेवी कम बनाते हैं, तो जिससे ना वो टेस्ट आता नहीं। तो मैं उनको बोली थी कि चलिए मैं सब्जी बना करके आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी, और इस तरीके से बनाएंगी तो सच में अब मम्मी का टेस्ट का जो आएगा ना वो ज़रूर आएगा। तो ये मसाला मैं लेकर के आई थी स्पेशली, क्योंकि वो पूछ रही थी कि कौन सा मसाला डालना है, तो पैकेट वाला मसाला नहीं डालना है, ये वाला मसाला आप जब ला करके रखोगे ना, इसका बनाओगे ना, तब वो टेस्ट आएगा। और कैसे बनाओगे वो भी मैं आगे आप लोग को बताऊँगी। तो यहाँ पे लहसुन, अदरक और सूखा मिर्च ज़रूर डालेगा, क्योंकि मम्मी लोग सूखा मिर्ची यूज करती थी, इससे थोड़ा सा झाग आता है और अच्छा लगता है, और ठंडियों में मतलब एक तरीके से। और जायफल ज़रूर लेना है, ठंडियों में गर्म रखता है शरीर को और अच्छा भी रहता है, तो इससे जब मसाले का जो टेस्ट होता है ना वो बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे और मसाले रख देते हैं अभी फटाफट अपना बनाने के लिए, जितना मुझे बनाना है। 4-5 प्याज जो लिया था वो लिया था, और यहाँ पे पीस लेते हैं। पनीर को भी मैं आज फ्राई करके बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फ्राई कर दिया था ना कि कभी कभी ना टेस्ट बदल जाता है। और जब ग्रेवी वाला बनाती हूँ ना, रसे वाले तरी वाली सब्जी, तब मैं उसको फ्राई कर देती हूँ। जब बिल्कुल मेरा ग्रेवी ज़्यादा नहीं रहता है ना, तब मैं कोशिश करती हूँ कि फ्राई में। अब पनीर ना तेल सोखता नहीं है, वो ना जितना बाद में ना सोखा तेल लगता है वो छोड़ भी देता है। तो बस ये फ्राई करने से बहुत ज़्यादा तेल नहीं सोखता है पनीर, और उसी तेल का हम यूज करेंगे सब्जी में। यहाँ पे तड़का लगा दिया था, प्याज कट करके जो मैंने रखा था ना ग्रीन वाले प्याज का डंडी, वो डाला है। और बस बिल्कुल खड़े मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि बाद में आता है ना तो मुंह में, तो हस्बैंड जी कहते हैं कि मुंह में आता है। तो यहाँ पे मसाले तो हम लोग पीसे ही हैं, बस हींग ज़रूर डालिएगा, तेज़पत्ता डाल करके, बस यहाँ पे हल्दी और नमक डाल करके अच्छे से, देखिए सिलबट्टे पर जैसे पीसा हुआ मसाला रहता है ना, सेम टू सेम वही कलर आएगा। और बनाइएगा लोहे की कढ़ाई में। आज मैंने लोहे की कढ़ाई इसलिए वासा है, क्योंकि अगर आपको टेस्ट गाँव वाला लेना है ना, बिल्कुल देसी वाला, तो आपको लोहे की कढ़ाई यूज करनी पड़ेगी। ऐसे मैं स्टील वाला कढ़ाई यूज करती हूँ, उसमें ना कलर अलग आता है और इसमें अलग थोड़ा सा कलर आता है। बस हम थोड़ा सा हो गया था मसाला अच्छे से, तब फिर मैं यहाँ पे डाल दी हूँ टमाटर का पेस्ट। अब डालेंगे कस्तूरी मेथी, और ये मैंने कांच के कंटेनर में रखा है ना, तो इस बार ख़राब नहीं हुआ, बढ़िया था। नहीं तो मैं कई बार मैं डब्बे में भरती थी ना, वो उसी में ना ख़राब हो जाता था, झलिया जाता था अजीब टाइप का। इस बार बहुत दिन चला है और अच्छे से है भी अभी। तो बस यहाँ पर मसाला भून गया था, तो डाल देंगे अपने हिसाब से पानी, थोड़ा सा तरी वाला बनाएंगे
और तब तक ये पकेगा तब तक हम लोग बना लेते हैं गर्मा गर्म रोटी, क्योंकि हस्बैंड जी को मैंने फ़ोन कर दिया था, वो बोले फटाफट गरम गरम रोटी बनाओ, मैं आ रहा हूँ खाने। क्योंकि गरम गरम रोटी खाने की ना बात ही अलग होती है, भलो मजबूरी में ठंडी रोटी खा लो बात है, लेकिन देखिए कितना भी हॉट केस में रख लीजिए, जो गरम गरम तवे की रोटियाँ निकलती है ना, वो खाने का मज़ा अलग है। तो देखिए ये पनीर भी डाल दिया है, एकदम बिल्कुल गाढ़ा पक गया। अब इससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना नहीं, क्योंकि ये और ही ज़्यादा ना ठंडा होगा तो ग्रेवी और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इसको उतार लेते हैं, धनिया पत्ती ज़रूर डालिएगा। और उसके बाद अब लगाते हैं थाली। कितना बढ़िया कलर आया है ना, एकदम बिल्कुल गांव वाले तरीके से बनाया है, और इस तरीके से टेस्ट भी वहीं आएगा। हस्बैंड जी भी बोले बहुत बढ़िया चटपटा बना है, और मतलब मज़ा आ गया आज खा करके सबको। तो मैंने ये बोला था कि मैं बनाऊंगी तो ज़रूर रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको आप देख लीजिएगा, वैसे ही बना के हस्बैंड को आप लोग को खिलाइएगा। तो बस यहाँ पे लग गया है डिनर आज का थाली। ये संडे स्पेशल डिनर थाली है। हस्बैंड जी भी आ गए थे, हाथ वगैरह धो लिया था। अब ये सैलेड लेके जा रहे थे कि लेके आओ, क्योंकि मैं स्पेशल हमेशा लेके जाती हूँ ना, तो इसलिए वो जा रहे थे कि मैं सैलेड खा रहा हूँ तब तक लेकर के आओ। तो मैं बोली नहीं, थाली लेके जाइए लेके जाइए और आप खाइए, मैं पानी लेकर के आ रही हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे ले आके उनको पानी दिया है, और देखिए उनका रिएक्शन, बिल्कुल खाने में मग्न है, अपना टीवी देखने में, क्योंकि आ रहा है न्यूज़ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है आजकल, पता नहीं क्या क्या होते जा रहा है। बिन मौसम बरसात हो रही है, बहुत सारे तूफान आ रहे हैं, आंधी, कुछ भी होते जा रहा है, तो वहीं देख रहे थे। और यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि खाना पीना तो बन गया था, और बच्चों को भी बोल दिया है खाने के लिए, तो सब अपना बारी बारी आकर के खाएंगे। तब तक लगते हैं हम अपनी सब्जियां जितना लाए हैं उनको धोने में, और आप लोग को साथ दिखाऊंगी कि क्या क्या सब्जी मैं लेके आई हूँ जो अभी बिल्कुल खाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होते हैं ना जो लोग नहीं खाते हैं, तो आप प्लीज़ आप लोग जब भी मिले ना ताज़ी सब्जियां हरी, और ये देसी जो गांव वाले लोग के लेके आते हैं, उनका स्वाद ही अलग होता है। देखिए क्या होता है ना, कुछ चीज़ देसी होती है तो उसके स्वाद अलग होते हैं, और वही चीज़ ना कुछ वो हाइब्रिड का मिलता है तो उसका वो वाला टेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए ना चीज़ें तो वही होती है, देसी ही होती है, चीज़ें वही होती हैं, सिर्फ देसी और हाइब्रिड वाले में ना स्वाद में अंतर रहता है। तो ये मैंने लिया था सिंघाड़ा, 1 केजी में लेके आई, क्योंकि घर में कोई खाता नहीं, लेकिन मैं ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से खाया है। तो ये चीज़ें, सब चीज़ें जब सीजनल आती हैं, बहुत कम दिनों के लिए आती हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको खानी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जो भी चीज़ें खाने वाली हैं, जैसे देखिए क्या होता है कि हम लोग वेजिटेरियन हैं, तो हम लोग इसी में जितने भी विटामिन न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो सब चीज़ें इसी में मिलती है, तो खाना चाहिए, साग पत्ता सब भी। तो यहाँ पे देखिए सारे चीज़ें मैं पौष्टिक लेके आई हूँ, जो भी खाने में मतलब सर्दियों में भी अच्छे लगते हैं, खाने में आपको फ़ायदेमंद भी रहेंगे, और कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा ही रहेगा। तो इसलिए ना अभी मैं गई थी तो बीएचयू में मेरी जो बहन है बनारस में, वो बोले थे कि डॉक्टर उसको बोला है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के लिए और क्या क्या चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, सिंघाड़ा खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप लोग इसको चाहे कच्चा खाइए, चाहे इसका कुछ सब्जी बना के खाइए, या तो इसको बॉईल करके खाइए, आपकी मर्जी है, आप किस टेस्ट से खा सकते हो, लेकिन खाइएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत कम दिनों के लिए आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बस यहाँ पे सारी सब्जियाँ धो करके मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी ये सूखने में टाइम लगेगा। तब तक फटाफट हम कर लेते हैं किचन की सफाई, क्योंकि किचन भी ठंडा हो गया था, और किचन एक बार में ना साफ़ भी नहीं होता है। जब खाना वगैरह बना रहता तो 2-3 बार इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, एक बार साबुन लगा के 2-3 बार अच्छे से पोंछना पड़ता है, तब जा कर के किचन अच्छे से क्लीन होता है। ये लास्ट है जो मैं कर रही हूँ, इससे पहले मैंने ना अच्छे से वॉश कर दिया था, जब जा कर के एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर जितने बर्तन थे, खाना सभी ने खा लिया था, तो मैं फटाफट सारे बर्तन ना इसी लगले ना क्लीन कर लेती हूँ। फिर लगता है ना कि ये सब सारे काम जब हो जाते हैं ना, तभी मेरे जो काम है वो शाम के ख़त्म होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई काम छोड़ करके फिर मैं बैठ गई और इसको बाद में करूँगी, ऐसा मेरे साथ नहीं होता, क्योंकि ये मेरा ना नियम बन गया है, रूटीन बना कि सारे जो काम है वो शाम को निपटा नहीं है, तब जा कर के सुबह का जो काम है वो आसान
आसान होता है। तो बस यहाँ पे जितने बर्तन थे वो धो दिए थे और लगा दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे जितने जहाँ पे गीला गीला पानी हुआ है सब सारी चीज़ों को धो धा करके अच्छे से वाइपर कर दे रहे हैं, जिससे अच्छे से सूख जाएगा। तो चलिए, किचन का जो साफ़ सफाई का काम था वो भी निपट गया है, बर्तन वगैरह धुल गया है अच्छे से। अभी तक कढ़ाई को भी हल्के से मैंने सुखा लिया था, क्योंकि लोहे की कढ़ाई ना सुखा लो ना तो अच्छे से रहता, नहीं तो फिर वो जंग लग जाता है। और यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए, पीने वाला जो रात का पानी है ना ठंडों में, तो हम लोग हल्का सा गुनगुना करके ही ले जाते हैं, तब ना थोड़ा सा पिला जाता है पानी। ठंडा पानी ना ज़्यादा पिलाता नहीं है, तो हल्का सा गुनगुना करके पीजिए ना तो 1-2 गिलास पी लेते हैं हम लोग। तो बस यहाँ पे कढ़ाई भी सूख गई थी। और इसके बाद अब देखिए सब्जियों को लगा करके रखी हूँ, अच्छे से सेट कर दिया है। बस अब ये सूखेंगे तो कल लगेंगे फ्रिज में। और जो कुछ तो सब्जियाँ बाहर ही अच्छे रहते हैं, तो सारे मैं नींबू लाई हूँ, एक बड़ा वाला नींबू लाई हूँ। और ये देखिए हरी हरी बिल्कुल ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ हैं। और ये वाला जो चना साग है ना, ये बिल्कुल खाने में भी अच्छा लगता है नमक लगा करके। कौन कौन नमक लगा करके खाया है चना का साग, कमेंट करके बताइएगा जो भी मेरा ब्लॉग देखिए देसी जो बैगन होता है वो भी एकदम बिल्कुल छोटा कलौंजी वाला था, ये गोभी था। तो सारी चीज़ें मैं ना बिल्कुल वो वाला ही लेके आई थी। गाजर भी बहुत अच्छा इस बार का मिल गया था। अगले बार का हस्बैंड जी लाया था ना तो वो अच्छा नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा ना डंठल था, तो खाने में मज़ा नहीं आ रहा था। ऐसे फिर सारा इधर उधर हुआ। फिर यहाँ पे सब्जी जो बची थी वो मैंने फ्रिज में रख दिया। और अब चल रहे हैं ऊपर, और देख सकते हैं क्योंकि दूध भी मैंने गर्म करके ले लिया था हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि वो फिर रात में दूध अपना लेते हैं, इसीलिए वो जल्दी खाना खाते हैं। तो फिर यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ अपना फेस वॉश करने, क्योंकि बिना फेस वॉश किए ना रात में मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि इधर उधर फिर जाना आना रहता है। फिर किचन के काम करने में ना ऑयलिंग, मतलब बहुत सारे जो चेहरे पर ना पूरे वो हो जाते हैं। तो रात में मैं ज़रूर अपना फेस को ना अच्छे से क्लीन करके मॉइस्चराइज़र लगा के हाथ और पैरों में तब जा कर के सोती हूँ। उससे क्या होता है ना कि बिल्कुल एकदम रिलैक्सिंग वाला जो काम होता है वो रात में ही होता है। तो इसलिए ज़रूर, क्योंकि रूखा रूखा पानी में काम करने पर ना हाथ पैर पूरे फट जाते हैं, तो ज़रूर ये वाला काम किया करिए। ठंड में तो बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही नहीं शरीर पे। और उसके बाद में हम लोग बोल रहे थे रुद्र को, ये नीचे ही बैठ जाता है और वही कॉपी इतना बैग भरेगा, ये नहीं कि थोड़ा सा इधर होकर के बैठे। और हम लोग सोचते हैं ना कि इसको ठंडा नहीं लगता क्या, तो वही हम दोनों बोल रहे थे इसको। फिर इसके बाद मैं लग गई हूँ खाना खाने के बाद। अब यहाँ पे जितने कपड़े हैं उसको फोल्ड करेंगे, प्रेस करने वाले हैं जिसको अलग रख दूँगी। ये सारे हैं जो प्रेस करने के लिए हैं, तभी टाइम मिलेगा तो प्रेस होगा, नहीं तो फिर जाएगा प्रेस करने के लिए, टाइम के ऊपर रहता है। और यहाँ पे जितने सारे कपड़े हैं ना, अभी तो इतने सारे कपड़े हो जा रहे हैं ना कि फिर रोज़ यूज भी होते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ कि हस्बैंड जी अंदर कर देती हूँ, लेकिन ये लोग ला करके यहाँ पे रख देते हैं। कहते हैं मेरा यहीं रहन दिया करो, क्योंकि जब भी पहनना हो तो निकाल लिया, जब ले मतलब ऐसा होता है ना कि ये लोग को रहता है ना कि सामने ही मिले। तो बस ये इसलिए मैंने बोला चलिए सोफ़ा भी कपड़ा बैठने से ज़्यादा कम और कपड़ा रखने के ज़्यादा काम आएगा। ये ठंडियों में ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं ना। वैसे ये जितने सारे कपड़े हैं ना वो फोल्ड करो रोज़ का काम बन गया है। और आजकल तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना कि धोते फिर समेटते ही ना टाइम लग जाता है। तो आज मैंने ना हस्बैंड जी के जैकेट वगैरह जितने सारे बहुत सारे इनके कपड़े थे ना, तो इनका कपड़ा ना हफ्ते में 1-2 बार ही मशीन में लगाती हूँ तभी धोती हूँ। ऐसे मैं डेली इनका कपड़ा धोती नहीं हूँ, हम लोग के कपड़े तो डेली धुल जाते हैं। तो आज स्पेशली इनका कपड़ा सारा धुला हुआ था, मतलब जैकेट वगैरह जितना था, पैंट शर्ट, तो ये सारे बच्चों के ड्रेस वगैरह थे, इतने ही थे, ज़्यादा थे नहीं आज, क्योंकि मैं डेली ना अपना सबका मतलब डेली साफ़ करती जा रही हूँ, क्योंकि आजकल कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं ना। तब भी संडे के दिन मेरे पास इतने सारे कपड़े थे, नहीं तो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। अगर मैं 1-2 दिन ना धोऊँ ना तो इतना सारा कपड़ा हो जाता कि मैं थक जाती हूँ, कपड़े धो करके छत पे कपड़े ही दिखने लगते हैं। तो मैं सोचती हूँ मैं ही, लेकिन हाँ जब किसी से बात करो तो वो लोग सभी लोग बोलते हैं कि अरे नहीं सबके पास कपड़े हैं। तो यहाँ पे गाइस सारे काम तो मेरे निपट गए थे शाम के रात वाले, और ये 10 बज गया है घड़ी में, देख सकते हैं। अब मैं पीऊँगी थोड़ा सा पानी। चलिए गाइस ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।